आपका गुरु ज्ञानी होना चाहिए, आपका गुरु वैराग्यवान होना चाहिए और आपका गुरु सदाचारी होना चाहिए। आपका गुरु व्यसन मुक्त होना चाहिए और आपका गुरु प्रसन्न चित्त भी होना चाहिए और आपका गुरु साफ शुद्ध पवित्र भी होना चाहिए और आपका गुरु ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। क्योंकि साधु की जो साधना है वो ब्रह्मचर्य से ही शुरू होती है और ब्रह्मचर्य की साधना जिसमें नहीं है वो साधु मुर्दा होता है, बेजान है। फिर तो ब्रह्मचारी भी हो और आपका गुरु साधु भी होना चाहिए। गुरु के बारे में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। स्कंद पुराण का संवाद है। शिव पार्वती आपस में चर्चा कर रहे हैं। शिव जी बहुत बुद्धिमान है, शिव जी बहुत बड़े वक्ता भी हैं और शिव जी बड़े संतोषी भी हैं। शिव जी बहुत बड़े दानी भी हैं। सोने का महल बनाकर रावण को दान दे दिया था, प्रसाद में दिया था। वो रावण के पास सोने की लंका कहलाई है। ये जुआ शराब खेलने वाला, दारू पीने वाला रावण सोने की लंका क्या बनाएगा? ये तो मिट्टी की भी लंका नहीं बना सकता है, क्योंकि इसकी आदतें बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन शिव जी ने जो बनाया था उसको इसने मांग लिया था। शिव जी ने सोने की मंजिल को दे दिया था। तब से शिव जी का नाम भोला बाबा हो गया, क्योंकि इतने भोला कि सोने का महल दे दिया। तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी औरत हो जो पावे उठाए के दान दक्षिणा दे दे, तो लोग कहा दिया बहुत भोली भाली है, वैदी का कुछ मालूम नहीं, कुछ हिसाब तो लगाओ चाहिए। अरे दान देखे तो कूड़ा कबाड़ देते हो, अच्छी चीज क्यों देते हो? कितने लोग दान देने में कूड़ा कबाड़ देते हैं। बाप मर गया, बेटे ने गौदान किया, कोई पंडित जी आए, उनको बछिया दान दिया। और बछिया क्यों दिया? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि इस बछिया की पूंछ पकड़ करके तुम्हारे पिताजी की आत्मा जो है वो बैतरणी से तर जाएगी। लेकिन जिसको तरना था उसने अपनी जिंदगी में तो बछिया बछिया की पूंछ तक दान नहीं किया, बड़ा कंजूस था। अब वो मर गया तो उसका बेटा सोचता ये मर गया तो ये तर भी जाए तो ठीक है, तो बेटा बछिया दान करता है। तो बेटा भी कम चालाक नहीं है, लोभी का बेटा लोभी ही होगा। तो कोई कमजोर बछिया, अधमरी बछिया जिसकी गर्दन डगमग डगमग हो रही है, आँखों से दिखता नहीं, बछिया चलती तो टांगम टांग लड़ती है, सब बाल उखड़ गए हैं, खुद बुधा शरीर हो गया है, ऐसी बछिया लाकर पंडित जी को दान दे दिया। पंडित जी बछिया देखते हैं, मन दुखी हो जाता है। केवल नाम का दान है, काम का दान नहीं है। ये बछिया, इसकी सेवा ही करना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ होने वाला नहीं, इतनी कमजोर है बछिया। पंडित जी का मन तो दुखी हो जाता, लेकिन करे तो क्या करें, कहें तो क्या कहें, कहें तो किससे कहें, सुनने वाला कौन है। इसलिए बहुत से लोगों ने पंडिताई भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें झंझट में बहुत लफड़ा है। अब सत्यनारायण कथा सुनाने वाला भी कोई बिरले मिलेगा, झूठ नारायण की कथा सुनाने वाले मिल जाएंगे लोग, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत है। दिन भर कथा कहत घूमत और शाम तक मिलत कुछ नहीं, और ज़्यादा रेट बढ़ा दे तो कथो बद न बोलाई कोई। बड़ा मुश्किल मामला है।
एक साधु मुझसे कह रहा था कि हमें कोई बुलाता है 500 रुपया क्या तो हमारे पेट्रोल मोटरसाइकिल में खर्च हो जाते, वहाँ 200 रुपया देते, 300 घाटे में जाते। तो हमने कहा फिर जात काहे हो? बोले जाइत काहे, कोई बुलाता ही नहीं, महीना में 1-2 बुलावत तो चले जाते। तो हमने घाटा उठाओ काहे जाते? अरे बोले कुटियम परे परे उबी जाते। तो सोची तनी हवा लागे जे घूम आई। हमने कहा घूम गयो 300 गंवाया, वैसे घूम से का फायदा? कहीं फायदा तो नहीं। तो हम कहें रेट बढ़ा दो, बता दो 600 ले भाई। बोले तो कोई कबू बोले भाई न करी। कितने साधु भी संकट में है सर, अब उसका संकट कौन उबारे? दानवान कोई देने वाला नहीं। और समाज के लोग चर्चा करते हैं साधु के यहाँ रुपए का जरूरत है, महात्मा हुई गई, इनका अब कौन काम? तो महात्मा जी पूरा निपट गए। तो इसलिए महात्मा भी लोग बहुत डर डर के बनते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि महात्मा बनने जाए हुआ भिखारी बन जाए। मैं महात्मा बनने चला तो मेरे पिताजी ने कहा तुम भिखमंगा बनी हो, इससे अच्छा घर में रहो, सर्विस करो, ठीक है, लेकिन भीख मांगोगे हमारी इज्जत चली जाएगी। तो हमने कहा भीख क्यों मांगूंगा? तो बोले भीख नहीं मांगोगे और कौन तुमको देगा फिर? तो हमने कहा साधु बनो चाहे नेता बनो, और चाहे गिरिस्थ बनो चाहे भ्रष्ट बनो, चाहे आतंकवादी बनो, लेकिन जो पिछला कमाया हुआ कर्मों का भाग्य है वो साथ में रहता है। तो अगर हम आपके साथ रहेंगे और हमारे भाग्य में भिखमंगापना लिखा तो यूँ भीख मांगी, और हम साधु बन जाएंगे हमारे भाग्य में अगर राजऋषि बना लिखा है और महाराजा बनना लिखा तो वहाँ भी बन जाएंगे। तो जब हम राजऋषि बन गए, महाराजा बन गए, बोले इसमें तो बहुत आनंद है, ऐसा जानते तो हम बन जाते। तो हमने कहा ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि जो देखे वो साधु बन ले, कपड़ा लपेटे के बैठ जाओ। बहुत से साधुओं में भी बेचारे देखा दुनी में बन गए, लेकिन इसमें भी सबको कोई बुलाता भी नहीं है, सबका दर्शन भी करने की इच्छा नहीं होती है। बोलो राजू भाई, आज मैंने राजू भाई से पूछा, राजू भाई क्या स्थिति है, कुछ रुपया उपया है कि नहीं? सवेरे बुलवाया मैंने, तो खैर रुपया हो चाहे ना हो लेकिन प्रेम बहुत है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने उनकी सब सेटिंग बना दी। हमने कहा सब बन जाएगा, तुम चिंता ना करना, प्रेम से सब निपट जाएगा। साधु में संतोष भी होना चाहिए, तसल्ली भी होना चाहिए। और पैसे वाला कोई नहीं बुलाता है, और गरीब भी कोई नहीं बुलाता है, ना अमीर कोई बुलाता है। कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? न गांव वाला कोई बुलाता, न शहर वाला बुलाता। तो बुलाता कौन है? न स्त्रियां बुलाती हैं, न पुरुष बुलाते हैं। कौन बुलाता है? बुलाने वाला तो केवल प्रेम ही बुलाता है, श्रद्धा ही बुलाती है, आस्था ही बुलाती है। जिसके दिल में आस्था है वो गुरुदेव को बुलाकर व्यवस्था जमाता है। और कौन बुलाता है? हरदोई जिले में बड़े बड़े धनवान हैं, बुलाना तो अलग है, वो दर्शनों करे नहीं है। आएंगे तो हमसे ऊंची गादी वो बैठेंगे, वो कहेंगे इनसे कम थोड़े हैं, दमादम मस्त कलंदर, हमारा पहला नंबर, इनको नीचे बिठाओ। हमारे घमंड के सब परेशान हैं, क्योंकि धनवान है, कार से आए हैं। कार तो छोटी है, अहंकार बहुत बड़ा है। कार का हारन नहीं बाजत है, लेकिन घमंडम खुद है बाजत घूमत है। बड़ी समस्या है। इसलिए पंडिताई करने वाले भी लोग कम मिलते हैं।
क्योंकि ये भी बहुत घाटे का सौदा चल रहा है। और साधु लाइन में जैसे ये महात्मा बैठे, अब इनको अगर ठीक ठाक दक्षिणा नहीं मिले, 3 दिन बैठे बैठे इनका बीत गया है, आशीर्वाद देते देते, और इनको बस का किरावा लौटे भरे न मिले तो ये जिस दिन ही इस लौटी हैं वो रास्ते में रोवत जी हैं कि बर्बाद हो गए। और ये हमारा नाम भी लेंगे, कहीं नाव बहुत सुने रहन की राष्ट्रीय संत है, और इतने ऊंचे असंग देव महाराज, इतना ऊंचा प्रवचन, लेकिन मिली कौड़ी नहीं, बर्बाद पूरा कह दी। अरे कम से कम भगत नहीं दीस तो वही दे देती कुछ। अब इनके साथ हम भी जुड़े। वो महात्मा हंस रहा की बात यह है अंदर से। बहुत हालत खराब है इनकी। लेकिन यहाँ सब दक्षिणा इनको रोज मिल रही है, कल भी मिली, परसों भी मिली, आज फिर मिलेगी। आज 3 महात्मा मिल गए तो उनको डबल मिली, क्योंकि हम इनका ख्याल रखते हैं। और हमारा कोई आयोजक भक्त ऐसा नहीं है जो मैं आज्ञा दे दूं और इनको दक्षिणा न दे, देता है, सब देते, सम्मान कर देते। क्योंकि मुझे तो इस बात की खुशी है कि इतने संत आए, इन्होंने दर्शन दिया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो याद रखना इनको जब हम दक्षिणा देंगे तभी इनके ऋण से हम उर्ण हो जाएंगे। दक्षिणा देना चाहिए, दर्शन मिले। और ये हो सकता है ये संतों के आशीर्वाद से ही मेरा आना हुआ हो, क्योंकि एक राजा था। कहानी सुनो, सुना देता हूँ। एक राजा था, तो उसने सुना था कि कोई हंस पंछी होता है, और हंस को कभी देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा है। तुमने देखा है? हंस नहीं देखा, बगुला बहुत देखे हमने। तो उसने सुना कोई हंस पंछी होता है, तो अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हंस कहाँ मिलेगा। तो मंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा कि चिड़ियों को दाना चुंगाइए, तो जब सब चिड़ियाँ आएंगी, पंछी आएंगे दाना चुंगने के लिए, तो कभी न कभी किसी न किसी दिन हंस पंछी भी दाना चुगने आएगा। तो चिड़ियों को दाना चुगाना शुरू कर दिया, चिड़ियों के झुंड आने लगे। 1 साल तक हंस वंश कोई नहीं आया। तो राजा ने कहा कि 100-200 कुंटल तो अनाज खर्च होगा, हंस वंश तो मिला नहीं। तो मंत्री ने कहा राजा साहब कुछ तसल्ली भी रखिए, इतना जल्दी नहीं आएगा, आएगा। तो राजा साहब ने दाना चुंगाना बंद नहीं किया। उसका रिजल्ट ये आया, एक दिन हंस पंछी जोड़े से आ गया, हंस और हंसनी। और मंत्री ने देख लिया, राजा को बुलाया और कहा दर्शन कर लो, ये हंस हंसनी देखो। राजा बोला इनको पकड़ो, इन पर जाल फेंको, इनको बांध लो, पकड़ लो। तो मंत्री ने कहा यदि इनको पकड़ लोगे तो ये तो अपने झुंड से बिछुड़ जाएंगे, ये तो मर ही जाएंगे। लेकिन अब दोबारा कोई हंस आएगा भी, इनको जाने दो, ये कल और हंस को लेकर आ जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक बात, छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन और 4-5 हंस आए, तीसरे दिन 10-5 हंस आए। तो याद रखना राजा का दिल भर गया, बोला इनको जाल में न फंसाया जाए, बल्कि इनका दर्शन करके आनंद लिया जाए। भाइयों बहनों, चिड़ियों को दाना चुंगाने के समान जिनको तुम कहते हो सामान्य संत हैं, छोटे संत हैं, उनको जब तुम भोजन खिलाते हो, भंडारा करते हो, उनको दक्षिणा देते हो, तो समझ लो चिड़ियों को दाना चुंगाना हो गया। और उसी दाना चुंगने के बीच में कभी कभी महान संत हंस के रूप में आकर तुमको दर्शन देता है। तो मैं आपको सुना रहा था कि वो गोदान में जो छोटी सी बछिया दान दिया, बछिया बहुत कमजोर है, अधमरी बछिया है, लेकिन अब जो दे दिया, जो मिल गई उसको फिर मजबूरी में लेना पड़ा। अब इतनी कमजोर बछिया, वास्तव में तुम्हारे पिताजी
सच में यदि उसकी पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करेंगे तो बछिया कमज़ोर है तो उसकी पूंछ भी कमज़ोर है, और तुम्हारा पिता तो जोरदार है, 90 किलो का वजन है, और 90 किलो का वजन पिता, 1 कुंटल का वजन, और बछिया है 50 किलो की वजन। तो बछिया और तुम्हारा बाप दोनों बूढ़ जही हुए बैतरणी नदी। तो इतनी बेईमानी, इतना लोभ कि अधमरी बछिया दान देके अपने बाप को बोर दो और कहा था हम खिलाड़ी बहुत हैं। मजबूत गाय दान दीजिए जो तुम्हारे माँ बाप का दोनों के पूंछ पकड़े तो खींच पार कर दे। ये अधमरी बछिया दान मत कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, लोभ ही बैतरणी नदी है, तृष्णा ही बैतरणी नदी है, और तृष्णा और लोभ की बैतरणी नदी से पार होने के लिए जो प्रिय से प्रिय चीज़ तुम्हारी है, अच्छी से अच्छी चीज़ है, उसको दिल खोल करके दान करना चाहिए। तभी लोभ की मृत्यु होती है और लोभ की नदी से तुम पार हो जाते हो। ये दान क्यों किया जाता है? दान से ही लोभ की मृत्यु होती है। कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्कूल धर्मशाला के लिए भूमि दान, धन दान, ज्ञान दान, प्रेम दान, क्षमा दान, जीवन दान, समय दान, श्रम दान, वस्त्र दान, सामान दान, मकान दान, वाहन दान। हमारे पास में बहुत से लोगों ने जीवन दान किया है। ये जो संत बैठे हैं ये सब जीवन दानी संत। देखो संतों को, साहिब बंद